माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे जी हमारे अमर सिंह भैया और देखो जो भैया जी हैं भुवनेश बाय बाय। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अच्छा, आप लोगों को पता है इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मालूम है? घर पे झंडा लगेगा, है ना, हर घर घर पे। अब किसे नए तरीके से मनाया जाएगा भाई? हाँ, इस बार कुछ नए तरीके से मनाया जाएगा। बंद हो गई है। हाँ, बंद हो गई। देखो बोलो अब बोलो राहुल पारी कर दो। अब बोलो। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, या हम कहें भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। अमृत महोत्सव का अर्थ है हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होना, और इस साल समस्त देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत सरकार इसे 2021 से 2022 तक पूरे जोश और उत्साह के साथ सभी देशवासियों की सहभागिता के साथ मना रही है, जिसमें भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, ताकि देश के सभी नागरिकों को देश के लिए शहीद हुए नागरिकों की श्रद्धांजलि दी जा सके और उनको यह बताया जा सके कि हमें आज़ादी कितने लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली है, उनके योगदान को पुनः याद किया जाए और एक नए स्वरूप में, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर भी सच्ची देशभक्ति की भावना को जागृत किया जा सके और वह भी इस आज़ादी के महत्व को समझें कि आज जो आज़ादी हमें मिली हुई है वो बहुत ही कठिन संघर्षों के बाद मिली है, और जिसमें भिन्न भिन्न उत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें निम्न उत्सव पूरे जोर शोर से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये कार्यक्रम 2021 से 2022 तक भिन्न भिन्न समयों पर मनाए जाते रहे हैं। झंडा फहराना, परेड, आतिशबाजी, देशभक्ति गीत गाना, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करना, घर घर तिरंगा भी इसी का एक हिस्सा है। और हम भी एक गांव में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत गए और पूरे उत्साह के साथ इसे मनाया, लोगों के साथ बातचीत की। हमने भी उन वीरों को याद किया जिनके शहीद होने से आज हमें जो आज़ादी मिली है और हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भारत सरकार के इस कार्यक्रम को अपनी सहभागिता द्वारा सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग कर सकते हैं और यह कार्यक्रम 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जा रहा है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो भी अपने अपने घरों पर झंडा लगाएं, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने स्तर से जो भी काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास की सफाई भी रखते हैं तो यह भी एक योगदान है। अगर आप किसी को सही रास्ता भी बताते हैं तो ये भी एक योगदान है। आप किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि आप राष्ट्रीय गान गाएं तभी हम देशभक्ति की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। आप ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य जिससे दूसरे का भला हो, वो सारे काम, गंदगी न करना, गंदगी करने वालों को समझाना, यह भी एक योगदान है। आप किसी भी तरीके से योगदान कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करके कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा के माध्यम से, अगर आप एक किसान हैं तो अच्छी खेती के माध्यम से, और अगर आप कोई भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं तो ये भी एक योगदान है। और आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करते हो, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप भी इस अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर रहे हैं। धन्यवाद।